तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वन पीस की इस जर्नी में। गोल्ड रॉजर द पायरेट किंग, जिसके पास सब कुछ था जो एक इंसान पाना चाहता है, वेल्थ, फेम, पावर, सब कुछ हासिल करने के बाद एक दिन अचानक उसने सरेंडर कर दिया। और जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई तो अपने एग्जीक्यूशन के समय उसने कुछ ऐसा कहा जिसने एक नए पायरेट एरा की शुरुआत कर दी। रॉजर के शब्द थे, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, जाओ ढूंढो उसे, मैंने सब कुछ उस जगह छोड़ा है। और ये कहते ही रॉजर ने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। उस खजाने का नाम है द वन पीस। ये कोई नहीं जानता कि उस खजाने में ऐसा क्या था। रॉजर के एग्जीक्यूशन के 11 साल बाद रेड हेयर पायरेट्स समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में आए हैं, जहां एक साल रहने के बाद मंकी डी लूफी नाम का एक छोटा सा बच्चा उनकी शिप में आकर ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि वो अब काफ़ी मजबूत बन चुका है, अपने चेहरे पे एक खंजर से एक कट मारकर, ताकि वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाएं। फिर वो सब लूफी के साथ बार में चले जाते हैं, जहां वो जश्न मनाते हैं लूफी की इस बहादुरी के लिए। लूफी पूरी कोशिश करता है शैंक्स को मनाने की, जो कि रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन है, कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए अपनी इस जर्नी में। लेकिन शैंक्स मना कर देता है क्योंकि लूफी अभी बहुत छोटा था और उसे तैरना भी नहीं आता था। तभी वहाँ माउंटेन बैंडिट्स का एक ग्रुप आ जाता है, जिसका लीडर कहता है कि मुझे एक शराब की बोतल चाहिए। बारटेंडर माकिनो उसे कहती है कि यहाँ की सारी शराब खत्म हो गई है। तभी शैंक्स उसे बची हुई लास्ट बोतल ऑफर करता है, तो वो उस बोतल को शैंक्स के ही सर में पटक देता है। शैंक्स बहुत ही पोलाइटली माफ़ी मांगते हुए गंदगी साफ करने लगता है। तभी वो बैंडिट दोबारा वहाँ और तोड़ फोड़ कर अपने ग्रुप के साथ चला जाता है। उनके जाते ही शैंक्स के साथ सभी रेड हेयर पायरेट्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लेकिन लूफी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि शैंक्स खुद के लिए वहाँ स्टैंड नहीं लेता और लूफी गुस्से में वहाँ से बाहर जाने लगता है। तभी शैंक्स उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है, लेकिन लूफी का हाथ रबड़ की तरह खिंचता चला जाता है और रेड हेयर पायरेट्स को रियलाइज़ होता है कि जो डेविल फ्रूट उन्होंने चुराया था, द गोमू गोमू नोमी, वो अब बॉक्स में नहीं है। और लूफी कंफर्म करता है इस बात को कि उसने उस डेविल फ्रूट को डेजर्ट समझ के खा लिया। शैंक्स लूफी को बताता है कि अब उसकी बॉडी हमेशा के लिए रबड़ की जैसी बन गई है और अब वो कभी भी तैर नहीं पाएगा। कुछ समय बाद जब रेड हेयर पायरेट्स कहीं बिजी रहते हैं तो लूफी माकिनो के यहाँ जाता है, जहाँ दोबारा वो माउंटेन बैंडिट्स का ग्रुप आ जाता है और लूफी उनसे शैंक्स का बदला लेने के लिए लड़ने लगता है और वो लूफी को पीट कर उसे वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं। माकिनो जाके गांव के मेयर को ये बात बताती है। बैंडिट्स पहले सोचते हैं कि वो लूफी को किसी सर्कस में बेच देंगे, लेकिन फिर उनका लीडर कहता है कि इसे जान से ही मार देते हैं क्योंकि इसने मुझे गुस्सा दिलाया है। लेकिन तभी शैंक्स अपनी क्रू के साथ वहाँ आ जाता है और आते ही शैंक्स कहता है, मैं सोच ही रहा था कि किसी ने हमारा स्वागत क्यों नहीं किया, ये वजह है। हे, तुम तो वही लोग हो ना जो उस दिन भी आए थे। कैप्टन, क्या हुआ लूफी? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पंचेस बंदूक की गोली की तरह है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो पायरेट? क्या तुम दोबारा से पूरा शहर साफ करोगे? मैं तुम्हें अभी भी चेतावनी दे रहा हूँ, चले जाओ यहाँ से। तुम अगर थोड़ा भी करीब आओगे तो मुझे मजबूरन तुम पर गोली चलानी पड़ेगी। शैंक्स उनकी तरफ बढ़ता है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम अब और आगे बढ़े तो मैं तुम पर गोली चला दूंगा। उसका एक आदमी कहता है, क्या तुम गोली खाना चाहते हो? तभी शैंक्स कहता है, तुम्हारी जान यहाँ दांव पर लगी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। क्या कहा तूने? मैंने कहा इसे लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तभी पीछे से गोली चलती है और वो आदमी वहीं ढेर हो जाता है। सब देखते रह जाते हैं। बैंडिट्स का ग्रुप कहता है, अब तो तुमने हद ही कर दी, हमने नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगे। बेन बेकमैन कहता है, गिर जाएंगे? मजाक मत करो। तुम्हें क्या लगा हम कोई संत साधु हैं? जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वो पायरेट्स हैं। चुप हो जाओ, तुम्हारे सबसे कोई लेने देना नहीं है। तभी शैंक्स कहता है, सुनो, तुम मुझ पर शराब फेंक सकते हो, खाना फेंक सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे ऊपर थूक भी सकते हो। मैं हंसकर सब भुला दूंगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे क्या रीजंस हैं। लेकिन अगर कोई भी मेरे अपनों को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। तभी वो बैंडिट कहता है कि तुम हमें माफ़ नहीं करोगे? तुम सिर्फ 2-4 टुच्चे पायरेट हो,
तुम्हारा काम है सिर्फ शिप में घूमना, जाओ ख़त्म कर दो इन सबको। तभी बैंडिट्स का ग्रुप उनकी तरफ हमला करता है और बेन बेकमैन कहता है शैंक्स से, इनसे मैं डील करता हूँ, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वो बड़े ही आराम से उन सभी बैंडिट्स को सिंगल हैंडेडली ठिकाने लगा देता है और वो कहता है उनसे, खुद को ज़्यादा भी मत समझो बैंडिट्स, अगर तुम्हें हमसे लड़ना है तो जाओ मरीन की पूरी एक सेना लेकर आओ। तभी बैंडिट्स का लीडर कहता है, रुको रुको रुको, ये ब्रैट हमसे लड़ने आया था, हमें तुमसे कोई लेने देना नहीं है। तभी वो बैंडिट वहाँ स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट करके लूफी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो बैंडिट लूफी से कहता है कि तुम्हें तो मैंने सिर्फ हॉस्टेज के लिए यूज़ किया है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और ये कहते ही वो लूफी को लात मार के अपनी बोट से बाहर फेंक देता है। लूफी अब समुद्र के अंदर है और डेविल फ्रूट की वजह से वो तैर भी नहीं सकता। जैसे ही लूफी समुद्र में गिरता है तभी उस बैंडिट के पीछे एक सी मॉन्स्टर आ जाता है और वो सी मॉन्स्टर बैंडिट को उसकी बोट के साथ ही खा जाता है। जैसे ही वो सी मॉन्स्टर लूफी की तरफ हमला करता है तभी वहाँ अचानक से शैंक्स आ जाता है। शैंक्स सिर्फ 2 शब्द कहता है, चले जाओ, सी मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर। और सी मॉन्स्टर अचानक से वहाँ से डर के मारे किसी तरह से भाग जाता है। शैंक्स लूफी से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया लूफी, माकिनो ने मुझे सब कुछ बता दिया, कैसे तुम हमारे पीछे हमारे लिए खड़े रहे। ए तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो मर्द हो ना। लेकिन शैंक्स तुम्हारा हाथ। और तभी हम देखते हैं कि शैंक्स लूफी को बचाते बचाते शैंक्स अपना हाथ खो बैठता है। शैंक्स लूफी से कहता है, ये कुछ भी नहीं है, जब तक तुम सही सलामत हो, ये सिर्फ एक हाथ है लूफी। और लूफी ज़ोर ज़ोर से शैंक्स को पकड़ के रोने लगता है। शैंक्स लूफी को अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि समुद्र बहुत ही विशाल है और उस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वो चाहता था कि लूफी सेफ रहे। कुछ दिन बाद जब शैंक्स और शैंक्स का क्रू अपना सारा बोरिया बिस्तर पैक करके अपनी शिप के साथ वापस समुद्री सफ़र में लौट रहे होते हैं तो लूफी शैंक्स के पास आकर दोबारा कहता है, तुम जा रहे हो शैंक्स, सच में जा रहे हो इस बार? हम इस बार यहाँ कुछ ज़्यादा ही समय रुक गए, क्या तुम अपसेट हो? हाँ हूँ, पर मैं तुम्हें इस बार नहीं कहूँगा कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मैं खुद ही एक बहुत अच्छा पायलट बनूंगा। शैंक्स लूफी को छेड़ने के लिए कहता है, तुम में वो बात ही नहीं है जो एक पायलट के अंदर होनी चाहिए। लूफी कहता है, हाँ मुझ में है, एक दिन मैं भी अपना एक स्ट्रॉन्ग क्रू बनाऊंगा तुम्हारी क्रू की तरह और दुनिया के उस सबसे बड़े खजाने को ढूंढूंगा और बन जाऊंगा किंग ऑफ द पायरेट्स। लूफी के कहते ही बेन बेकमैन और शैंक्स का पूरा क्रू लूफी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और शैंक्स लूफी से कहता है, ओह तो तुम हमसे भी बड़े बनना चाहते हो। वेल देन, मेरी स्ट्रॉ हैट मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। ये मेरी सबसे फेवरेट है, तुम जानते हो ना। जब भविष्य में तुम एक महान पायलट बन जाओगे तब मुझे ये लौटाना। बेन शैंक्स से कहता है, ये लड़का ज़रूर कुछ बड़ा बनेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे पुराने वक्त की याद दिलाता है। और तभी रेड हेयर पायरेट्स अपना झंडा लहराकर उस गांव से लूफी से और सभी से विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके 10 साल बाद